हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे जंगल और रोमांच से भरी कहानियों के चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आपको पहाड़ पानी के आदमखोर बाघ की कहानी सुनाई और आप लोगों ने उस कहानी को पसंद भी किया। मेरा प्रयास रहता है कि मैं कहानियों को इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत करूं कि आप लोग कहानियों को बीच में छोड़ ही ना पाए। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है ह्यू एलन की। आज जिस टाइगर की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये टाइगर ऐसा था जिसे ढूंढने के लिए एलन दिन भर जंगलों में भटकते रहे। और रात के समय जब एलन अपने घर के बरामदे में बैठे थे, तब ये टाइगर उनके सामने खुद ही पहुंच गया। इस किस्से को विस्तार से सुनने के लिए आपको ये कहानी पूरी सुननी पड़ेगी, इसलिए इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। ह्यू एलन की कुछ कहानियाँ मैंने आपको पहले भी सुनाई हैं। उन कहानियों को जिन लोगों ने सुना है, वो लोग ह्यू एलन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। जो लोग उनका नाम पहली बार सुन रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं, ह्यू एलन एक ब्रिटिश नागरिक थे। 1947 में हमारे देश भारत की आज़ादी के बाद बहुत से अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी कुछ अंग्रेज जिन्हें हमारा देश बहुत अच्छा लगा था, वो लोग यहीं पर बस गए और उन्होंने भारत की नागरिकता भी ले ली। एलन मध्य प्रदेश के बांदीखेड़ा में रहा करते थे। वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर उन्होंने जंगल के बीचों बीच लगभग 15 या 16 एकड़ की एक ज़मीन ले ली थी, जिसे वो अपना ई स्टेट कहा करते थे। उनके इस ई स्टेट के एक तरफ नदी बहती थी और दूसरी तरफ एक बरसाती नाला था, जिसमें सिर्फ बरसात के मौसम में पानी बहा करता था, जबकि नदी में पूरे साल भर पानी बहता था। एलन अपनी इस इतनी बड़ी ज़मीन पर खेती और बागवानी किया करते थे। उन्हें बचपन से ही जंगल और प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव था। यहाँ अपने इस जगह पर उन्होंने बहुत सारे किस्म के फलों के पेड़ भी लगाए हुए और वो यहाँ पर धान और गेहूँ के साथ सब्जियों की भी खेती किया करते थे। इतने बड़ी जगह की सिर्फ 2 या 3 लोग ही देखभाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पास के गांव में से कुछ आदमियों को काम पर रखा हुआ था, जिसके एवज में वो उन्हें मासिक तनख्वाह भी देते थे। एलन को पशुपालन का भी बहुत शौक था। उन्होंने लगभग 25 से 30 पालतू जानवर पाले हुए थे, जिनमें ज़्यादातर गाय और भैंसें हुआ करती थी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एलन के ई स्टेट के एक तरफ एक नदी बहा करती थी, जिसमें साल भर पानी बहा करता था। और इस नदी में पास के गांव के कुछ लोग मछली मारने आया करते थे। आप में से जो लोग ऐसी जगहों पर आज भी रहते हैं जहां आसपास में नदियां और पहाड़ हैं, वो लोग जानते होंगे कि लोकल लोगों द्वारा मछली मारने के लिए नदी की बहती धारा में पत्थरों को एक लाइन से लगाकर छोटे छोटे बांध बना दिए जाते हैं, जिसमें पानी का एक कुंड बन जाता है और उसमें ज़्यादा मछलियाँ रुकती हैं। इन जगहों पर ये आदमी जाल और बंसी की मदद से मछली मारा करते हैं। हालांकि अब तो ये गैर कानूनी है, और जिस समय की कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, उस समय भी ये गैर कानूनी था। इसलिए इस तरह से मछली मारने का विरोध एलन भी किया करते थे। लेकिन उस समय भारत में इतनी गरीबी थी कि अधिकांश लोग एक समय तक का खाना नहीं जुटा पाते थे। ऐसे में एलन कई बार मजबूर हो जाते थे कि वो मछली पकड़ने वालों पर कोई कार्रवाई ना करें। लेकिन जब ऐसा बहुतायत होता था, तब एलन जब भी नदी के किनारे निकलते थे, तब वो पत्थरों से बनाए गए ऐसे बांधों को तोड़ देते थे, या वो अपने साथियों की मदद से ऐसा करवाते थे। पत्थरों द्वारा बनाए गए ऐसे बांधों की एक डिसएडवांटेज ये भी थी कि जब बरसात में इन नदियों में ज़्यादा पानी होता था, तब इन बांधों की वजह से ये पानी ओवरफ्लो होकर एलन के खेतों की तरफ चला जाता था, जिससे उनकी फसलों और साग सब्जियों को काफ़ी नुकसान पहुंचता था। ये कहानी जिस समय की है, उस समय गर्मियां समाप्त होने वाली थी और बरसात का मौसम शुरू होने ही वाला था। इसलिए एलन ने सोचा कि क्यों ना एक बार वो नदी में घूमकर ऐसा देख लें कि कहीं ऐसे बांध तो वहाँ पर नहीं बनाए गए हैं, ताकि वो ऐसे बांधों को गिरा दें जिनकी वजह से बरसात का पानी उनके खेतों की तरफ आ सकता है। एलन के खेतों में फसल पक चुकी थी और कुछ ही दिनों में उनकी कटाई शुरू होने वाली थी। एलन एक सुबह अकेले ही अपने घर से बाहर निकले
उसके बाद वो नदी की तरफ बढ़ चले। अभी वो नदी के पास पहुंचे ही थे, तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग नदी में मछली मार रहे हैं। एलन समझ गए कि ये पास के ही गांव के लोग हैं जो मछली मारने यहाँ आए हैं। उन्होंने अपने कदम तेजी से नदी की तरफ बढ़ाए और वहाँ पहुँचते ही वो देखते हैं कि वहाँ पर कम से कम 5 या 6 लोग पत्थरों को उठा उठाकर नदी के पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पानी एक जगह पर गहरा इकट्ठा हो जाए और वो लोग उसमें घुसकर मछली मार सके। एलन ने उनको आवाज़ दी। एलन की आवाज़ सुनते ही जैसे वो लोग एकदम डर गए और वहाँ से भागने लगे। एलन ने इससे पहले भी कई बार इन्हीं लोगों को ऐसा करते हुए पकड़ा था, इसलिए उन लोगों ने एलन को देखते ही दौड़ लगा दी थी। एलन ने चिल्लाकर उन लोगों से कहा कि तुम लोगों के भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने तुम सभी लोगों को पहचान लिया है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोगों के घर किस गांव में है। इसलिए अगर तुम यहाँ से भाग गए तो मैं तुम्हारा नाम पुलिस में दे दूँगा। तुम सभी लोग यहाँ पर आओ। एलन की ये बात सुनकर उन सभी लोगों की ये मजबूरी हो गई कि वो वापस लौट आए, लेकिन उनमें से किसी भी आदमी की ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सबसे आगे खड़ा हो। एलन उन लोगों को बस समझाना चाहते थे कि बरसात होने वाली है, ऐसे में कुछ मछलियों का लालच मेरे पूरे खेत को बर्बाद कर सकता है। लेकिन उन लोगों ने सोचा कि एलन उन लोगों को डांटेंगे और ऐसा ना हो उनके खिलाफ सच में पुलिस में रिपोर्ट कर दें। एलन ने उन लोगों को प्यार से समझाया कि तुम लोग इस समय ऐसा ना करो, क्योंकि बहुत जल्द बरसात होने वाली है। अगर तुम लोगों को मछली मारनी भी है तो तुम लोग जाल लगाकर मछली मार लो या फिर बंसी लगाकर भी मार सकते हो। अभी कम से कम ऐसे बांध ना बनाओ जिनके वजह से नदी का पानी उनके खेतों तक आ जाए। उन लोगों को ये सुनकर कुछ तो राहत मिली कि एलन उनको प्यार से बस समझा रहे हैं। उन लोगों में एक आदमी था जो बहुत चालाक था। इससे पहले कि एलन उन लोगों से और कुछ कहते, उसने पूरी बात को ही घुमा दिया। वो इस तरह, उसने एलन से कहा कि आप ही हैं ना जो टाइगर और लेपर्ड को मारते हैं? साहब, हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी कुछ घंटे पहले टाइगर ने एक पालतू जानवर को मार दिया है और वो जानवर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। क्यों ना आप अभी चलकर उस टाइगर को मार आए? आपके पास तो राइफल भी है। उसने हम लोगों को बहुत परेशान कर दिया है। लगभग हर 2-4 दिन के बाद वो एक पालतू जानवर को मार रहा है। हमारे सभी जानवर दुधारू हैं, जिनका दूध हमारे परिवार का एक समय का भोजन है। अगर उस टाइगर को नहीं मारा जाएगा तो हमारी भूख से मरने की स्थिति होने वाली है। टाइगर का नाम सुनते ही एलन भी उस आदमी की बातों में आ गए। अब उनका ध्यान उन लोगों से हटकर टाइगर पर आ गया और वो आदमी से सवाल जवाब करने लगे, जैसे कि ये घटना कब की है और टाइगर ने किस जानवर को मारा है और वो जगह कहाँ है। उस आदमी ने कहा कि साहब, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। वो जगह नदी के उस पार थी। किस्मत से उस दिन एलन अपनी राइफल अपने साथ लेकर गए थे, जबकि अधिकतर वो सुबह या शाम जब घर से टहलने के लिए निकलते थे तब वो सिर्फ एक छोटी लकड़ी अपने हाथ में पकड़कर टहलने निकल जाया करते थे। उन्होंने उस आदमी को अपने साथ ले लिया और बाकी के आदमियों से कहा कि वो सभी लोग यहीं पर रुके रहें, तब तक हम लोग वापस आते हैं। जहाँ पर टाइगर ने अपने शिकार को मार खाया था, एलन उस आदमी को अपने साथ लेकर उस तरफ बढ़ चले थे। इसके लिए उन्हें नदी को पार करना था, लेकिन किस्मत से उस नदी में पानी बस घुटनों भरी था, इसलिए नदी को पार करने में उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। वो आदमी एलन को आगे चलकर रास्ता दिखा रहा था। एलन उस आदमी के साथ लगभग पौन घंटा चले होंगे, तब जाकर वो उस जगह पर पहुंच गए जहां टाइगर ने अपने किल को खाया था। पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस टाइगर द्वारा मारा गया जानवर एक बूढ़ी गाय थी और हो सकता है कि इस बूढ़ी गाय को इसके मालिक ने बूढ़ा होने के कारण ऐसे ही छोड़ दिया था और ये गाय घास चरने के लिए जंगल में आ गई होगी। अक्सर गांव वाले लोग अपनी गाय भैंसों को बूढ़ा होने पर छोड़ देते हैं, क्योंकि अब वो उनके किसी काम की नहीं होती हैं। दरअसल बूढ़े जानवर न बच्चे दे सकते हैं न ही दूध। एलन ने देखा कि उस गाय की लाश के पास टाइगर के पैरों के निशान हैं, जिन्हें देखकर एलन को इस बात की तसल्ली तो हो गई कि यह शिकार किसी टाइगर द्वारा किया गया है। इसका मतलब वो आदमी सच कह रहा था।
उस आदमी ने एलन से कहा कि अभी तो आपने सिर्फ एक गाय की लाश देखी है, जबकि उस टाइगर ने हाल फिलहाल में पास में ही 2 और जानवरों को मारा था। उस आदमी ने एलन को उस बूढ़ी गाय की लाश के पास ही 2 और पुराने जानवरों की लाश दिखाई। उन जानवरों को भी उसी टाइगर ने मारा था। गांव वालों ने इस टाइगर का नाम मोगरा वाला टाइगर रखा था। हालांकि एलन ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि इस टाइगर को मोगरा वाला टाइगर क्यों कहा गया। एलन ने इससे पहले भी 1-2 बार इस टाइगर का नाम सुना था, लेकिन इससे पहले वो टाइगर पालतू जानवरों को मारा नहीं करता था। लेकिन पिछले 10-15 दिनों से वो पालतू जानवरों को मारने लगा था। अब गांव वालों को इस टाइगर से मुक्ति दिलाने के लिए एलन के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। पहला तो ये कि वो इस टाइगर को मार डालें, या फिर दूसरा रास्ता ये कि वो उस टाइगर को डरा कर यहाँ से भगा दे। एलन ने एक बार उस टाइगर को मौका देने की सोची। एलन फिर से उस आदमी को लेकर उस बूढ़ी गाय की लाश के पास आ गए। उनके सामने उस बूढ़ी गाय की लाश पड़ी थी और जिसे टाइगर ने कुछ देर पहले ही मारा था। टाइगर ने उसके शरीर से लगभग बहुत सारा मांस खा लिया था। इसका मतलब टाइगर ने भरपेट खाना खाया था और इसके बाद वो आराम करने के लिए जरूर किसी न किसी पेड़ या झाड़ी की छांव में लेटा जरूर होगा। एलन ने आसपास ऐसी जगहों को खोजना शुरू कर दिया जहाँ पर वो टाइगर लेटा हो सकता है। तभी एलन को वहाँ से लगभग 100 मीटर दूर पेड़ पर एक बंदरों का झुंड दिखाई दिया। झुंड में मौजूद बंदरों के छोटे बच्चे अपने अपनी माँ के गोद में थे, जबकि बंदर के बच्चे बहुत शैतान होते हैं जो अक्सर पेड़ों पर खेलते रहते हैं। झुंड में मौजूद एक बंदर पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली पर बैठा हुआ था और वो लगातार नीचे एक झाड़ी की ओर देखा जा रहा था। एलन एक जगह पर रुककर उस बंदर की गतिविधि को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद बंदर ने एक जोरदार वार्निंग कॉल दी। उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ी देर के लिए उस बंदर के झुंड में हलचल मच गई और सभी बंदर पेड़ पर जितनी ऊंचाई तक चढ़ सकते थे वहां पर चढ़कर बैठ गए। एक बार एक सारे बंदर बोलने लगे। एलन समझ गए कि वो टाइगर वहीं आसपास है। उस बंदर की हरकत को देखते हुए एलन को उस टाइगर की पोजीशन का थोड़ा बहुत अनुमान हो गया था। एलन उस आदमी को अपने साथ लिए उस टाइगर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जब तक कि वो उस जगह के पास तक पहुंच पाते, पेड़ पर बैठे बंदरों के झुंड ने एलन को भी देख लिया और वो एलन को देखकर बोलने लगे। जंगली बंदर जंगल में इंसानों को देखकर भी बोलने लगते हैं। इसी कारण से उस टाइगर को पता चल गया कि यहाँ आसपास में कोई इंसान है और वो उस जगह से उठकर आगे बढ़ चला। टाइगर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा था, वो बंदर उसकी तरफ देखते हुए बोलते जा रहा था। बंदर कभी टाइगर को देखकर बोलते थे तो कभी एलन की तरफ। जैसे थोड़ी देर पहले एलन को उन बंदरों की वजह से उस टाइगर की पोजीशन का पता चल गया था, उसी तरह उन्हीं बंदरों की वजह से उस टाइगर को एलन के वहाँ पर होने का पता चल गया था और वो जल्द से जल्द इस जगह से दूर जाना चाहता था। इसलिए टाइगर रफ्तार से वहाँ से निकल गया। इस तरह पहले मौके पर वो टाइगर एलन से बच निकला था। हालांकि एलन उस दिन उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन आज वो उस टाइगर को गोली की आवाज़ से डराकर बस भगाना चाहते थे। उन्होंने शुरुआत से ही मन बनाया था कि वो टाइगर को बस एक मौका और देंगे। अगर उसके बाद भी उस टाइगर ने किसी और पालतू जानवर को मारा तो फिर वो उसे मारने का प्रयास करेंगे। एलन उस आदमी को लेकर एक बार फिर से उसी नदी के किनारे पर आ गए जहाँ पर उन्होंने उस आदमी और उसके साथियों को पत्थरों का बांध बनाते हुए पकड़ा था। तब तक उसके बाकी के साथी वहाँ से रफू चक्कर हो गए थे। एलन ने इस आदमी से भी कहा कि वो लोग इस समय नदी में बांध ना बनाएं, क्योंकि बरसात होने वाली है और जब बरसात का पानी नदी में आएगा तब वो ओवरफ्लो होकर एलन के खेतों में घुस सकता है। इतना कहकर एलन ने उस आदमी को छोड़ दिया और एलन वापस अपने घर आ गए। दिन भर की थकान और रोमांच के कारण एलन को रात में बहुत अच्छी नींद आई। अगले दिन जब वो सोकर उठे ही थे, तभी एलन को फिर से एक सूचना मिली कि उसी टाइगर ने फिर से उसी जगह पर एक और गाय को मार डाला है। टाइगर ने जिस जगह पर पिछली रात जानवर को मारा था, वो जगह पुरानी जगह के आसपास में ही थी और एलन इस जगह से भली भांति परिचित हो गए थे। इस जगह के पास में ही एक छोटा सा पानी का तालाब था। आसपास के जानवर या तो नदी पर जाकर पानी पीते थे या फिर उसी छोटे तालाब से।
एलन ने सोचा कि हो सकता है कि भरपेट मांस खाने के बाद ये टाइगर पानी पीने के लिए इसी तालाब पर आता हो। यही सोचकर एलन इस बार उस मारे गए जानवर की लाश के पास नहीं पहुंचे, बल्कि वो इस तालाब के पास आ गए। उनका अंदाजा एकदम सही था। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि टाइगर के पैरों के निशान तालाब के पास तक आए थे और उसके बाद यही निशान जंगल में वापस चले गए थे। ये निशान एकदम ताज़ा लग रहे थे। तालाब के किनारे जो टाइगर के पैर के निशान बने थे, उनमें पानी रीस कर भर रहा था। इसका मतलब एलन को यहाँ आने में कुछ मिनट की देरी हो गई थी और टाइगर पानी पीकर वापस जंगल में लौट चुका था। अभी कल ही एलन बरसात की बात कर रहे थे और आज आसमान में बादल घिर आए थे और धीरे धीरे बारिश की बूंदें पड़ने लगी। इससे पहले कि बारिश तेज होती, एलन उस टाइगर को ढूंढना चाहते थे। हल्की बारिश में जब जमीन पर उगी घास और पत्ते बारिश के पानी की वजह से नर्म हो जाते हैं, तब उनके ऊपर पैर रखकर चलने में कोई आवाज़ नहीं होती है और किसी भी जंगली जानवर का पीछा करने के लिए ये एकदम आदर्श सिचुएशन होती है। टाइगर कहीं ना कहीं आसपास ही छुपा हुआ था। टाइगर के पंजे के निशानों का पीछा करते हुए एलन बड़ी ही सावधानी से उसका पीछा करने लगी। लेकिन यहाँ मज़े की बात यह थी कि उस टाइगर ने एलन को बहुत पहले ही देख लिया था। जब वो तालाब पर पानी पी रहा था, तभी उसने जब देखा कि एलन उसी तरफ आ रहे हैं, तब वो तेज़ी से जंगल में छुपने के लिए दौड़ पड़ा था। हालांकि बड़े आश्चर्य की बात थी कि एलन उस टाइगर को नहीं देख पाए थे। तालाब की गीली मिट्टी पर टाइगर के पैरों के निशान देखने से यह एलन को पता चल गया था कि टाइगर उनसे बचने के लिए ही दौड़ते हुए यहाँ से भाग गया है। ऐसा उन्हें ऐसे पता चला था क्योंकि जब टाइगर सामान्य गति से बढ़ते हैं, तब उनके पैरों के निशान पास पास होते हैं, जबकि वही टाइगर जब तेज़ रफ्तार से दौड़ते हैं, तब उनके पैरों के निशान दूरी दूरी पर पड़ते जाते हैं। इस तरह से शिकारी टाइगर के चलने की गति का अनुमान लगा लेते हैं। एलन हल्की बूंदाबांदी में जंगल में घुस तो आए थे, लेकिन जब उन्होंने आसपास देखा तो चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। यहाँ तक कि पेड़ों पर चिड़िया तक उनको देखने को नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा जंगल एकदम चुप होकर एलन को ही देख रहा है। एलन को भी डर लगने लगा, ऐसा ना हो ये टाइगर उन पर कहीं से हमला कर दे। वैसे भी यहाँ पर उस टाइगर के छिपने के लिए बहुत बड़ी बड़ी और घनी झाड़ियाँ थी, जिनके अंदर टाइगर तो क्या, हाथी भी छुप सकता था। अब वही जो बारिश धीरे धीरे हो रही थी, अब वो तेज होने लगी थी। बारिश में किसी भी टाइगर या जानवर का पीछा करना बहुत जोखिम भरा होता है, क्योंकि बारिश की आवाज़ में जंगल की बाकी की सभी आवाज़ें दब जाती हैं। ऐसे में अगर कोई गुस्सैल टाइगर आप पर हमला करने भी आएगा, तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि बारिश की आवाज़ में वो आवाज़ दब जाएगी और वो टाइगर आपको तभी दिखेगा जब वो आपके सामने आ चुका होगा। और वैसे भी टाइगर सामने से हमला नहीं करते हैं। लेकिन ये टाइगर आदमखोर तो था नहीं, और ऐसा भी नहीं था कि इसके बाद फिर से उस टाइगर को मारने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए एलन वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। इस भारी बारिश से अपने पालतू जानवरों को बचाने के लिए उनका घर लौटना भी बहुत ज़रूरी था। वो सुबह बहुत जल्दी अपने घर से निकल आए थे। जब तक वो घर पहुंचते, तब तक बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी और वो पूरा भीग चुके थे। एलन को लगा कि ये इस सीज़न की पहली बारिश है जो कुछ ही देर में रुक जाएगी, लेकिन उस पूरे दिन बारिश पड़ती रही। इस पूरे दिन की बारिश ने एलन को एकदम डरा दिया था। एलन को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं नदी और नाले का पानी उनके खेतों में ना आ जाए, नहीं तो फसलों के साथ साथ उनके जानवर भी परेशान हो जाएंगे। उन्होंने अपने पालतू जानवरों को एक बड़े से टीन शेड के अंदर बांधा हुआ था, जिसमें वो ऊपर से पड़ रहे बारिश के पानी से तो सुरक्षित थे, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। बारिश रुकने का इंतज़ार करते करते शाम हो गई, लेकिन बारिश नहीं रुकी। तब शाम के समय में एलन बारिश में भीगते हुए नदी में पानी के स्तर को देखने के लिए आए। उन्होंने देखा कि नदी में पानी का स्तर उनके अनुमान से कई गुना अधिक बढ़ चुका है। इसका मतलब ये नदी जिन पहाड़ों से बहते हुए आई थी, वहाँ इससे भी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। नदी के पानी के बहने की आवाज़ बहुत भीषण लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में ये पानी एलन के खेतों तक पहुंच जाएगा। एलन अब अपने खेतों के दूसरी तरफ बरसाती नाले को देखने के लिए गए।
दूसरी तरफ बरसाती नाला भी उफान पर बह रहा था। एलन समझ चुके थे कि आज की रात बहुत भयंकर होने वाली। भारी बारिश के साथ साथ बहुत तेज आवाज़ के साथ बिजली चमक रही थी और बिजली की इस चकमकाहट में एलन को टॉर्च की आवश्यकता नहीं थी। भारी बारिश के साथ हवा भी उतनी तेज़ी से ही चल रही थी। इस तूफ़ानी रात में इंसान तो फिर भी अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, लेकिन ऐसे में जंगली जानवरों का क्या हाल होता होगा, ये एक सोचने वाली बात है। तेज आंधी में एलन के कैटल शेड की छत भी उड़ गई जिसमें उन्होंने अपने पालतू जानवरों को बांधा था, और उस कैटल शेड की एक दीवार भी गिर गई, जिसके कारण कैटल शेड के अंदर बंद सारे जानवर बाहर निकल आए और वो इस बारिश में खेतों के चारों तरफ भागने लगे। एलन की परेशानी बढ़ती जा रही थी। खेतों के बीच में मौजूद पेड़ों के नीचे जाकर ये जानवर रुक गए थे। एलन वापस अपने घर आए। वहाँ से उन्होंने अपने बाकी के आदमियों को अपने साथ लिया और बड़ी मशक्क़त के बाद इन सभी जानवरों को हाँक कर फिर से इस कैटल शेड के अंदर बंद कर दिया गया, और जिस तरफ से दीवार टूटी हुई थी उस तरफ से लकड़ियाँ लगा दी गई ताकि ये जानवर फिर से उस कैटल शेड के बाहर ना जा पाएँ। एलन ने अपने आदमियों से कैटल शेड में बंद अपने जानवरों की गिनती करवाई। उनके सभी जानवर उस कैटल शेड में वापस आ चुके थे। एक बार फिर से उनके सभी जानवर बारिश से सुरक्षित हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यहाँ थी कि ऊपर से पड़ने वाली बारिश से तो बचा जा सकता था, लेकिन अगर नदी और नाले का पानी खेतों में आ गया तब वो पानी इस कैटल शेड में भी भर सकता था। तब एलन क्या करेंगे? इसलिए एलन एक बार फिर से नदी का जल स्तर देखने के लिए नदी के पास पहुँचे, लेकिन वो नदी के पास पहुँच भी नहीं पाए थे। तभी उन्होंने बिजली चमकने की रोशनी में देखा कि पानी तेज़ी से उनके खेतों में भरते जा रहा है। एलन समझ गए कि इस तूफानी रात में उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। इस पूरी फसल को तैयार होने में 6 महीने से भी अधिक समय लगा था, और इसके पीछे एलन और उनके आदमियों की कड़ी मेहनत थी। एक ही तूफान में उनकी ये 6 महीने की मेहनत बर्बाद होने वाली थी। एलन बड़ी उदासी से वहीं खड़े होकर अपने खेतों में पानी को घुसता हुआ देख रहे थे। तभी एलन को कुछ जंगली कुत्तों की आवाज़ सुनाई दी। एलन ने देखा कि नदी के पानी में तैरते हुए कुछ कुत्ते उन्हीं की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। ये जंगली कुत्ते थे। आमतौर पर जंगली कुत्ते इंसानों से डरते हैं, लेकिन मौका पाकर वो इंसानों पर हमला भी कर देते हैं। लेकिन ये कुत्ते तेजी से एलन की तरफ ही आ रहे थे और एलन के कंधे पर उनकी राइफल लटक रही थी, इसलिए एलन को उन कुत्तों से कोई डर नहीं लग रहा था। ये कुत्ते जैसे तैसे तेज पानी के बहाव से बाहर निकले। एलन ने अपनी राइफल अपने हाथ में ले ली, लेकिन पानी में से बाहर निकलकर ये कुत्ते एलन को एकदम नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से आगे बढ़ गए। कुत्तों के जाने के थोड़ी देर बाद एलन ने देखा कि एक हिरन भी नदी को पार करते हुए इसी तरफ आ रहा है। एलन समझ नहीं पा रहे थे कि ये कुत्ते और हिरन पानी के इतने तेज बहाव में नदी में क्यों कूदे होंगे, जबकि वो नदी के दूसरी तरफ भी सुरक्षित थे। जरूर नदी के दूसरी तरफ ऐसी कोई चीज़ है जो उन्हें इस तरफ खदेड़ रही है, और ऐसा सिर्फ वो मोगरे वाला टाइगर ही कर सकता था। एलन उस हिरन को देख रहे थे जो पानी के बहाव में जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, और अंत में वो हिरन जैसे तैसे नदी में से बाहर भी आ गया। पानी में से निकलते ही इस हिरन ने एलन के खेतों की तरफ का रास्ता पकड़ लिया। थोड़ी देर वहीं रुकने के बाद एलन वापस अपने घर चले आए। इस आंधी तूफान और बरसात के कारण एलन एकदम चिंतित हो गए थे। भगवान से मना रहे थे कि कब बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश एकदम रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एलन ने रात में खाना भी नहीं खाया। एलन अपने घर के बरामदे में एक कुर्सी लगाकर बैठ गए और वो बादलों की गड़गड़ाहट से उत्पन्न हो रही रोशनी में अपने खेतों की तरफ देख रहे थे। जब जब बिजली चमकती तब एलन को सामने के खेत दिख जाते। उनके 15 एकड़ खेत में से लगभग 10 एकड़ खेत पानी में डूब चुके थे। कैटल शेड में बंधे जानवर अभी तक तो सुरक्षित थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसे ही ये बारिश होती रही तो कुछ ही देर में ये पानी उनके घर तक भी आ जाएगा। तभी जब एक बार बिजली चमकी तो उन्हें किसी जानवर का चेहरा दिखाई दिया। एलन को लगा कि बरामदे के कोने में एक टाइगर है। यह आभास होते ही एलन तेजी से घर के अंदर गए और अपनी राइफल लेकर बाहर आए। जब वो बाहर आए तब उन्हें फिर से बिजली चमकने पर उसी तरफ टाइगर की पूंछ और पीछे का कुछ भाग दिखाई दिए। टाइगर ने जब देखा था कि एलन तेजी से घर में घुसे, तभी वो समझ गया कि उसके लिए कोई खतरा है।
और वो वहाँ से भागने लगा था। हालांकि एलन ने जिस तरफ वो टाइगर गया था उस तरफ 2 गोलियां चलाई थी, लेकिन ये गोलियां उस टाइगर को नहीं लगी थी और ये बात एलन भी भली भांति जानते थे। एलन समझ गए थे कि ये वही मोगरा वाला टाइगर होगा जो बारिश से बचने के लिए यहाँ तक चला आया था। एलन वहीं बरामदे में कुर्सी पर अपनी राइफल लेकर बैठे रहे, लेकिन उसके बाद वो टाइगर उन्हें नहीं दिखा और लगभग 1 घंटे बाद बारिश भी रुक गई। तब जाकर एलन को कुछ राहत मिली। उनके जानवर टीन शेड में अभी भी सुरक्षित थे। गोली की आवाज़ से वो टाइगर वहाँ से दूर भाग चुका था। एलन घर के अंदर सोने चले गए। वो जानते थे कि आज रात की बारिश ने उनके खेतों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, और तो और आज के इस आंधी तूफान ने जंगली जानवरों को भी बहुत परेशान कर दिया था। तभी तो वो टाइगर भी तूफान से बचने के लिए एलन के घर के पास तक आ गया था। अगली सुबह जब एलन अपने खेतों की तरफ बढ़े तो उन्होंने पाया कि उनकी लगभग सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। अगर यही आंधी तूफान 10 दिन बाद आया होता तो तब तक सारी फसल काटकर सुरक्षित रख ली गई होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगले दिन एलन ने अपने कैटल सेट की मरम्मत करवाई। उस रात के बाद कभी भी उस मोगरे वाले टाइगर ने किसी भी पालतू जानवर को नहीं मारा। इस तूफानी रात में गोली चलने की आवाज़ से वो इतना डर गया था कि वो उस जगह को छोड़कर कहीं और चला गया। तो दोस्तों, इस तरह एलन ने उस टाइगर को बिना मारे ही गांव वालों को उस टाइगर के आतंक से मुक्ति दिला दी थी। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अब बारी है अपने चहेते सब्सक्राइबर्स का नाम लेने की, जिनके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगता है। उनके नाम है जगमोहन सिंह लंदन से, रोशन यादव दिल्ली से, कृष्ण कन्हैया देहरादून से, अजय सागर महाराष्ट्र से, यतेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड से, बोन क्रशर तुषार नागपुर से, सुधारन बस्तर से, शेख साजिद, संजय मल्होत्रा दिल्ली से, गिर हंटर गुजरात से, सिद्धार्थ बंसोड़े, शादाब अंसारी, आकाश मिश्रा, रजनीश कुमार और राघवेंद्र पुजारी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा और मैं आप सभी लोगों के लिए हर हफ्ते एक से बढ़कर एक कहानियाँ लाता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की कहानी भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो जाते जाते वीडियो पर अपने कीमती कमेंट्स ज़रूर छोड़कर जाएं। मिलते हैं अगली नई कहानी में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।